देखो दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम इस पूरी क्लास में, रिलेटेड टू ब्रेकअप। ठीक है, आप सोचोगे ब्रेकअप के बारे में मैम क्यों बता रही है? क्योंकि इसको लेकर के न्यूजीलैंड ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है, तो वो हम सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। बेसिकली प्यार अगर मैं बोलूं तो जब तक लोगों को प्यार होता है तब तक सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लाइक व्हेन समवन इज इन अ लव रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा है, अगल बगल की हर चीज अच्छी लग रही है और मतलब आपको ऐसा लगता है कि यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आपसे आगे कोई नहीं है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन यही प्यार आगे जाते 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 जिस दिन ब्रेकअप का रूप लेता है, उस दिन जो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड लगता है वो बिल्कुल नीचे धरातल पे आ जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता ये क्या हुआ। तो वही मैं कह रही हूँ, एक बड़ी सेंसिटिव इशू है ये ब्रेकअप का, है ना। जब ब्रेकअप होता है तो हमें समझ ही नहीं आता है अब हम क्या करें, हम इससे कैसे कोप अप करें, हम क्या करें। बात करना कम कर देते हैं, कुछ लोग खाना बंद कर देते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ऐसे बैठ के अपने आप को काट रहे हैं, ये सब भी करते हैं लोग। ठीक है, और इस पे हम लोग हंस के चले जाते हैं, बट एक्चुअली अगर देखो तो ये कहीं ना कहीं सेंसिटिव बात है, सोचने वाली बात है, और हमें सोचना चाहिए ऐसा क्यों होता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो क्या हम चार लोग सोसाइटी की तरह उस पर हंसे या उसे सपोर्ट एक्सटेंड करें। अगर हमारा दोस्त कर रहा है तब तो हमने किया, लेकिन अगर किसी की कहानी पता चलती है तो कभी कभी हम उस पर हंसते हैं, ये होता है। ठीक है, भारत में कहीं कहीं भी ऐसा भी है, भारत में शायद बहुत सारी जगह और भी होगा, अपने आसपास की सोसाइटी का बता रही हूँ। अगर कोई जाके बोल दे कि मेरा ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप से उसका जो दिल दर्द हो रहा है वो अलग, और उसके घर वाले जो उसे सूतेंगे और जो पूरा बॉडी पेन होगा वो अलग। अब वो बेचारा किसको झेले, मेंटल पेन, फिजिकल पेन, वो समझ ही नहीं पाएगा, बताता ही नहीं है, लोग हंसेंगे, पेरेंट्स मारेंगे, क्या बताएं। कई बार तो बेचारे बच्चे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उधर उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, ये ब्रेकअप हो गया, अब क्या करें। तो ये बड़ा एक हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए, उसको बर्दाश्त करते रहना, उससे कोप अप करते रहना, दिस इज नॉट वेरी इजी, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि लगता है सुसाइड ही ना कर ले, बहुत कुछ होता है। तो ये सब होता रहता है, और यही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। न्यूजीलैंड की सरकार ने कहा है कि हम लोग एक कैंपेन लेकर आ रहे हैं, लव बेटर कैंपेन। तो ये इनका लव बेटर कैंपेन होगा, जिससे ये उनकी मदद करेंगे जो ब्रेकअप से सफर किए हुए हैं। तो वो चीज लिखी हुई है कि ये लोग लव बेटर कैंपेन लेकर के आएंगे ताकि जो युवा हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है उससे वो लोग हील कर सकें। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये एक प्रोग्राम होगा, इसको रन करने वाली भारतीय मूल की ही है प्रियंका राधाकृष्णन, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट, उन्होंने इसको लॉन्च कराया है यूथ लाइन के साथ में मिल करके। और इन्होंने कहा है कि जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो हम लोग अपने जरिए, इस कैंपेन के जरिए, या वो चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, कांटेक्ट करेंगे, हेल्पलाइन प्रोवाइड करेंगे, और उससे अपने तरफ से सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे कि वो उस पूरी ब्रेकअप वाले सदमे से या उस डिप्रेशन से, उस फीलिंग से, उस एंजाइटी से बाहर आ सके। तो ये इनका बेसिकली मकसद होगा जो इन्होंने लॉन्च किया है, लव बेटर कैंपेन। ब्रेकअप देखो एक नॉर्मल चीज नहीं है, ठीक है, हम सभी को पता है, शायद हम सभी सफर कर चुके हैं या कुछ भी हो, मैं भी रह चुकी हूँ, मैं भी उस एज से गुजर चुकी हूँ, बहुत कुछ मैंने भी देखा, शायद आप लोगों ने भी बहुत कुछ ऐसा देखा होगा, ठीक है, और शायद नहीं भी देखा होगा। तो इसमें ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, अपने आप में बहुत बुरा लगता है, कई बार कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बहुत अंदर से लगता रहता है, डिप्रेशन सा फील होता है, मतलब कई चीजें जहां आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आप मेंटली इतने वो हो चुके, थक चुके हो ना, कि आप नहीं कर पा रहे हो वैसा परफॉर्म। तो ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। वही चीज लिखा हुआ है कि ब्रेकअप जो है ये एक बड़ा इंटेंस और एक्सक्यूरिएटिंग एक्सपीरियंस होता है, जिससे हम लोग उदास रहने लगते हैं, हमारी खुद की सेल्फ स्टीम लो होने लग जाती है, खुद में बड़ी इन्फीरियोरिटी आने लग जाती है, अकेलापन सा महसूस होता है। इतना ही नहीं, इमोशनल टर्मोइल भी होता है और लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर करता है। इसी वजह से न्यूजीलैंड की सरकार ने लॉन्च किया है एक बहुत ही डिफरेंट, और पहली बार किसी देश ने लॉन्च किया होगा ऐसा एक कैंपेन, जहां पे वो लोगों को मदद करेगा कि वो ब्रेकअप से डील कर सके और इसकी वजह से खुद को या अपनी फैमिली को हार्म ना पहुंचाए। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सभी को याद होगा, यहाँ पे दीपिका पादुकोण जी ने भी कई बार बहुत ओपनली बताया अपने डिप्रेशन के बारे में, कई बार इनका मजाक भी बनाया कि ऐसा क्या डिप्रेशन, वैसा क्या डिप्रेशन, ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता है। और कोई सरकार इसके बारे में सोच रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई सोच रहा है कि हाँ भाई हमारे देश का युवा जो हमारा फ्यूचर है, हमें उनके लिए ऐसा कुछ करना है ताकि वो उस टाइम पर डिप्रेस्ड रहकर कुछ गलत कदम ना उठा ले। तो मैंने इनकी फोटो लगाई थी, शायद आप लोगों को याद होगा, इन्होंने बहुत बार शेयर किया है कि हाँ आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड,
क्या क्या किया मैंने, और अभी आप देख सकते हो ऑस्कर पर इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि हाँ, हम लोग ये सब भूलकर बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो लव बेटर कैंपेन है, जैसा मैंने बताया, पहली बार ऐसा कोई कैंपेन आ रहा है, और इसको ऐसे ही नहीं लॉन्च कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि न्यूजीलैंड की सरकार का दिल टूटा तो उन्होंने लॉन्च किया, ऐसा नहीं था। बेसिकली एक सर्वे उन्होंने किया था। इस सर्वे में इन्होंने पाया कि 62% के जो युवा हैं 16 से 24 साल के, ये ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। और ये जो 62% का ब्रेकअप हुआ था, इनमें के 72% ऐसे थे ये या तो खुद को या सामने वाले को हार्म भी पहुंचाए हैं। तो इसको रोका कैसे जाएगा? तो लव बेटर एक प्रोग्राम लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट के मदद से, जिससे ये लोग इनकी मदद करेंगे। $6.4 मिलियन इसमें एलोकेट किया गया है अगले 3 साल के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो भी यूथ ऐसी चीज़ों में इंगेज हो चुके हैं, मतलब जैसे अब सोचो ना, 16 से 24 साल के लिए बेसिकली इसको लाया जा रहा है। जो भी यूथ हैं जिनका भी ब्रेकअप वगैरह हो चुका है, उनको ट्रेनिंग दी जाए। वो ट्रेनिंग देकर के उन्हें किसी अच्छी जगह पर जो है हम लोग क्या कर सके, उनका मतलब कह सकते हो कि ट्रेनिंग दो, और जहाँ के लिए भी वो सूटेबल है वहाँ पर उनकी सूटेबिलिटी की तरफ से वो अपने खुद ही जा सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं इस कैंपेन के जरिए। इतना ही नहीं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो, ताकि वो डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें ना करके और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकें। तो ये सारे काम किए गए हैं लव बेटर कैंपेन में। किसने शुरू किया है? न्यूजीलैंड सरकार ने शुरू किया है। अगले 3 साल के लिए $6.4 मिलियन 3 साल के लिए $6.4 मिलियन इन्होंने एलोकेट किया है, ठीक है। अब आप ये बताओ, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को भी ऐसा कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भी ज़रूर बताइएगा। ऐसी और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए और सारी करंट अफेयर्स को ज़्यादा जानने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो हर रात 9 बजे प्राइम टाइम पर, बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय।